Good morning students, welcome to TSN Education channel. This is the third video of class 6th history, chapter 4 what books and burials tell us. Page number 39. Silent Sentinels, the story of the megalith. साइलेंट सेंटिनल्स जो प्रेरी की तरह जो खामोश हैं उनके बारे में और मेगालिथ्स की स्टोरी को हम इस पैराग्राफ में पढ़ते हैं. लुक एट द इलस्ट्रेशन ऑफ द नेक्स्ट पेज. दीज सम स्टोन बाउल्डर्स आर नोन एज द मेगालिथ्स. जो स्टोन बाउल्डर्स हैं हम उन्हें मेगालिथ्स के नाम से जानते हैं, लिटरली जिसका मीन होता है बिग स्टोन्स, बड़े जो स्टोन हैं. दीज वर केयरफुली अरेंज्ड बाय पीपल एंड वर यूज टू मार्क बरियल साइट्स. इन्हें पीपल्स केयरफुली अरेंज करते हैं बरियल साइट्स को मार्क करने के लिए. The practice of erecting megaliths began about 3000 years ago and was prevalent through the Deccan, South India, in the northeast and Kashmir. The practice of erecting megaliths, इन जो मेगालिथ्स की प्रैक्टिस 3000 पहले स्टार्ट की गई थी और उसके बाद ये डेक्कन, साउथ इंडिया और नॉर्थ ईस्ट और कश्मीर में इनकी प्रैक्टिस की जाती थी. उस जगह पर इसे मेगालिथ्स को यूज़ लिया जाता था. सम इम्पॉर्टेंट मेगालिथ साइट्स आर शोन ऑन मैप 2. कुछ इम्पॉर्टेंट मेगालिथ साइट्स मैप 2 में शो की गई है जो कि पेज नंबर 13 पर. वाइल सम मेगालिथ्स कैन बी सीन ऑन द सरफेस. ये यहाँ पर एक मेगालिथ है इस टाइप की, ये देखिए स्टोन बाउल्डर से बनी हुई को यूज़ करके बनाया गया है. ये यहाँ पर पोर्ट होल है. वाइल सम मेगालिथ्स कैन बी सीन ऑन द सरफेस. कुछ मेगालिथ्स अर्थ सरफेस पर सीन होती थी और जो अदर मेगालिथ है ये अंडरग्राउंड बरियल्स होती थी. Sometimes archaeologists find a circle of stone boulder or a single large stone is standing on the grounds. आर्कोलॉजिस्ट कई बार उन्हें आर्कोलॉजिस्ट को स्टोन बाउल्डर्स मिले हैं और कई बार स्टोन जो हैं उन्हें सिंगल स्टोन खड़ा हुआ मिला है. These are only indications that there are burials beneath. ये केवल एक इंडिकेशन है कि यहाँ पर इंडिकेट करता है कि यहाँ अंडरग्राउंड कोई बरियल है. There were several things that people did not make megaliths. बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे मेगालिथ्स को बनाते टाइम जो पीपल जिन थिंग्स को करते हैं. वी हैव मेड अ लिस्ट हेयर. यहाँ पर एक लिस्ट है. ट्राई एंड अरेंज दैम इन द करेक्ट ऑर्डर. इसे करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करने का ट्राई कीजिए. डिगिंग पिट्स इन द अर्थ. कौन कौन से जो थिंग्स की जाती हैं मेगालिथ्स को बनाने के लिए उसके बारे में यहाँ पर कुछ बताया है कि एक तो अर्थ को डिग करके पिट्स बनाए जाते हैं, अर्थ में खड्डे बनाए जाते हैं, गड्ढे, और ट्रांसपोर्टिंग स्टोन्स का ट्रांसपोर्ट किया जाता है. वन प्लेस से अनदर प्लेस पर स्टोन को लाया जाता है. ब्रेकिंग बाउल्डर्स बनाए जाते हैं ब्रेक करके. प्लेसिंग स्टोन इन पोजिशन, और जो पोजिशन है वहाँ पर उन स्टोन्स को प्लेस किया जाता है. फाइंडिंग सूटेबल स्टोन कौन सा उसे फाइंड करना, स्टोन को शेप करना, और जो डेथ पर्सन है उसकी जो कब्र में उसको दफनाना. ये सारे वर्क मेगालिथ के लिए किए जाते हैं. ऑल दिस बरियल्स हैव सम कॉमन फीचर्स. कुछ बरियल्स ऐसी थी जिनमें कॉमन फीचर्स देखने को मिले हैं. जनरली द डेड वर बरीड विद डिस्टिंक्टिव पॉट्स. जनरली कोई भी डेथ पर्सन के साथ डिस्टिंक्टिव पॉट्स, कुछ विशेष प्रकार के पॉट्स के साथ उसे दफनाया जाता था डेड पर्सन को, विच आर कॉल्ड ब्लैक एंड रेड वेयर. उन जो पॉट्स को रेड और ब्लैक वेयर कहा जाता था. ऑल्सो फाउंड आर टूल्स एंड वेपन्स ऑफ आयरन एंड समटाइम्स स्केलेटन्स ऑफ हॉर्सेज, हॉर्स इक्विपमेंट एंड ऑर्नामेंट्स ऑफ स्टोन एंड गोल्ड. कई बार इनके साथ ही टूल्स और वेपन्स भी मिले हैं, आयरन के औजार और हथियार भी मिले हैं. समटाइम्स स्केलेटन ऑफ हॉर्स, कई बार हॉर्स के स्केलेटन भी मिले हैं, हॉर्स के इक्विपमेंट भी मिले हैं, और स्टोन और गोल्ड के ऑर्नामेंट्स भी बरियल साइट्स पर मिले हैं.
वॉज आयरन यूज इन द हड़प्पन सिटीज़, क्या आयरन को हड़प्पन सिटीज़ में यूज़ किया जाता था? आयरन इक्विपमेंट फाउंड फ्रॉम मेगालिथ बरियल्स, आयरन इक्विपमेंट मेगालिथ बरियल्स में मिले हैं। लेफ्ट यहाँ टॉप पर जो बताया गया है एक हॉर्स का इक्विपमेंट है, देखिए लेफ्ट यहाँ पर एक्स है, एक कुल्हाड़ी और ये एक डैगर कटार है। फाइंडिंग आउट अबाउट सोशल डिफरेंसेस, उस टाइम जो पीपल थे उनमें कैसा सोशल डिफरेंसेस था, कैसा सामाजिक उनमें मतभेद था, उसको फाइंड करना। आर्कोलॉजिस्ट थिंक दैट ऑब्जेक्ट फाउंड विद द स्केलेटन प्रोबेबली बिलोंग टू द डेड पर्सन। आर्कोलॉजिस्ट ने ऐसा मानते थे कि ऑब्जेक्ट जो भी स्केलेटन के साथ डेथ पर्सन को जो भी बिलोंग होते थे वे किसी डेथ पर्सन को बिलोंग करते थे। समटाइम्स मोर ऑब्जेक्ट आर फाउंड इन वन ग्रेव देन इन अनदर, कई बार एक कब्र में कुछ ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स मिले हैं दूसरे के कंपैरिजन में। फाइंड ब्रह्मगिरी ऑन मैप 2 पेज नंबर 13 ईयर वन स्केलेटन वॉज बरीड विथ 33 गोल्ड बीड्स। यहाँ पर ब्रह्मगिरी में एक ऐसा स्केलेटन मिला है जहाँ पर 33 गोल्ड बेड्स, गोल्ड के जो मनके होते हैं वो मिले हैं 33, 2 स्टोन बेड्स मिले हैं, पत्थर के 2 मिले हैं और 4 कॉपर के बैंगल्स मिले हैं एंड 1 कॉन्च शेल और एक शंख मिला है। अदर स्केलेटन्स हैव ओनली अ फ्यू पॉट्स, और जो दूसरे स्केलेटन मिले हैं वहाँ पर उसमें केवल कुछ पॉट्स ही हैं। दीज फाइंड सजेस्ट दैट देयर वॉज सम डिफरेंस इन स्टेटस अमंगेज द पीपल हु वर बरीड। ये चीज़ इंडिकेट करता है, ये चीज़ शो करता है कि वहाँ के जो पीपल थे उनके स्टेटस में कुछ ना कुछ डिफरेंस था। सम वर रिच, कुछ रिच थे, अदर्स पुअर, कुछ पुअर थे, सम चीफ्स अदर्स फॉलोअर्स, कुछ चीफ होते थे, कुछ प्रमुख होते थे सरदार और कुछ उनके फॉलोअर्स होते थे। वर सम बरियल्स स्पॉट्स मीन फॉर सर्टेन फैमिलीज, क्या कुछ बरियल्स बरियल स्पॉट्स सर्टेन फैमिलीज के लिए थी या खास जो परिवार थे उनके लिए बनाई गई थी। समटाइम्स मेगालिथ कंटेन मोर देन वन स्केलेटन, कई बार मेगालिथ में एक से ज़्यादा स्केलेटन मिले हैं। दीज इंडिकेट दैट पीपल परहैप्स बिलोंगिंग टू द सेम फैमिली, ऐसा ये इंडिकेट करता है कि पीपल जो कि सेम फैमिली को बिलोंग करते थे वर बरिड इन द सेम प्लेस, उन्हें सेम प्लेस पर बरिड किया जाता था, दफनाया जाता था। थ्रो नॉट एट द सेम टाइम पर उन्हें नहीं दफनाया जाता था। द बॉडीज ऑफ दोज हु डाइड लेटर, जिन पर्सन की बाद में डेथ होती थी उनकी बॉडी को ब्रॉट इन टू द ग्रेव थ्रू द पोर्ट होल्स के द्वारा उन्हें दफनाया जाता था। बाद में उन पोर्ट होल्स से उनको पहले जो डेड बॉडी हैं उनके साथ दफनाया जाता था। स्टोन सर्कल्स और बाउल्डर्स प्लेस्ड ऑन द सरफेस, स्टोन सर्कल्स या फिर बाउल्डर्स सरफेस पर प्लेस किए जाते थे। ये साइन होते थे, साइन पॉट्स होते थे कि यहाँ पर कोई बरियल साइट है, सो दैट पीपल कुड रिटर्न टू द सेम प्लेस वेन एवर दे वॉन्टेड टू, इसीलिए जब लोगों को ज़रूरत होती थी, आवश्यकता होती थी, वे सेम प्लेस पर जा सकती थी। अ स्पेशल बरियल एट इनाम गांव, एक स्पेशल बरियल मिली है इनाम गांव में। फाइंड इनाम गांव ऑन मैप 2, इट इज़ द साइड ऑफ द रिवर गॉड, ये रिवर गॉड की एक साइड है, ट्रिब्यूटरी ऑफ द भीम, जो कि भीम की जो रिवर है उसकी ट्रिब्यूटरी मानी जाती है। इट वॉज ऑक्यूपाइड बिटवीन 3600 एंड 2700 ईयर्स अगो, इसे 3600 या 2700 ईयर्स तक माना जाता है। हेयर एडल्ट्स वर जनरली बरीड इन द ग्राउंड्स, यहाँ पर एडल्ट्स भी हैं जिनकी ग्राउंड में जिन्हें ग्राउंड में दफनाया गया था। लेड आउट स्ट्रेट विद द हेड टुवर्ड्स द नॉर्थ, जिनका की जो हेड है उसे नॉर्थ साइड में रखा गया है। समटाइम्स बरियल्स वर विद इन द हाउसेज, कई बार बरियल्स को हाउसेज में भी कुछ ऐसी डेड बॉडी जो होती थी उनकी बरियल्स हाउस में भी होती थी, उन्हें घर में भी दफनाया जाता था। वेसल्स दैट प्रोबेबली कंटेन फूड एंड वाटर वर प्लेस्ड विद द डेड, वेसल्स ऐसे कुछ बर्तन मिले हैं जिन्हें कि शायद जिनमें फूड और वाटर के साथ उन्हें डेड पर्सन के साथ रखा जाता था। वन मैन वॉज फाउंड बरीड इन अ लार्ज
4 legged clay jar in the courtyard of a 5-room house। एक पर्सन था जिसे कि इस पैराग्राफ को हम नेक्स्ट